कॉल्ड कॉलन वर्सेस एरो। ये जो फीचर है स्विच केस का फीचर है। तो स्विच केस आप बेसिकली कब यूज करते हो, जब आपके पास मल्टीपल इफेल्स का चॉइस है तो आप स्विच केस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक रेस्टोरेंट का सिस्टम बना रहा हूँ और उस रेस्टोरेंट के सिस्टम में मुझे ऑप्शन देना है कुछ ऐसा, SOP 1 फॉर बर्गर, और ऐसे ऑप्शन देना है SOP 2 फॉर पिज्ज़ा, ऐसे ही SOP 3 फॉर लेट्स से ड्रिंक्स। और मैं यहाँ से यूजर से चॉइस फिल करवाना चाहता हूँ, तो आई यूज स्कैनर। मैंने यहाँ पर स्कैनर यूज किया इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ ले देते हैं स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं system.in। तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आ जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं एंटर दी चॉइस। ये मैंने चॉइस इनपुट कराया, और चॉइस के बेसिस पे जो भी मेरे पास चॉइस यहाँ पर कंफर्म हुआ, नेक्स्ट एंड करके हमने वो चॉइस पिक करी, तो यहाँ पर स्विच लगाए थे। एंड इन दिस स्विच आई कैन स्पेसिफाई दिस चॉइस। तो मैं यहाँ पर एक चॉइस स्पेसिफाई करी और केस 1 स्पेसिफाई कर दिया। तो 1 का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फर्स्ट चॉइस है तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग से, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ अगर चॉइस 1 है तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ कॉलन सिंटेक्स। कॉलन लगाया और आप बोलना चाहते हो कि इसका जो प्राइस है, प्राइस इज रुपीज लेट्स से 200। और इसके साथ साथ हम केस 2 लगाते हैं, और केस 2 पे जाकर यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि प्राइस इज रुपीज लेट्स से 300। और ऐसे ही केस 3 लगा देते हैं एंड वी आर सेइंग प्राइस इज रुपीज 50। ये मैंने स्पेसिफाई किया। और डिफॉल्ट चॉइस देते हैं, अगर इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है तो रॉन्ग, इस पे लिख देते हैं रॉन्ग चॉइस। तो यहाँ पर रॉन्ग चॉइस स्पेसिफाई कर देते हैं, तो स्विच ये बिल्ड हुआ हमारे पास। और गुड प्रैक्टिस ये स्कैनर एक बफर है जिससे आप इनपुट ले रहे हो, क्योंकि सिस्टम.in से इनपुट आ रहा है, बफर में वो स्टोर हो रहा है। तो लास्ट में एट दी एंड बफर को क्या कर दो, बंद कर दो। हमारे पास केसेस बन गए, 1 2 3 सारे बन गए। इसे रन करते हैं। रन करके हमारे पास ऑप्शन आएगा, लेट से मैंने यहाँ बोला 1, तो 1 के हिसाब से सारे प्राइस दे दिए। आप देखो 200 भी आ गया, 300 भी आ गया, 50 भी आ गया, क्योंकि स्विच जैसे ही कोई भी केस मैच होता है वो फॉल करता है। तो जिस कंडीशन में मैच होगा वहीं से फॉल कर जाएगा, दैट्स व्हाई यू गेट दिस। अब अगर फिर से हम इसे रन करते हैं एंड देन वी चूज लेट्स से 3, तो यू आर एबल टू सी जहां से वो मैच हुआ वहां से उसने फॉल कर दिया। गुड थिंग है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बिकॉज लेट्स से अगर कोई बर्गर ऑर्डर करता है तो हम उसे और ऑप्शन भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शंस के प्राइजेस क्या है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक ऑप्शन आया उसके बाद ना आए, तो वी हैव अ चॉइस फॉर ब्रेक। यहाँ पर हम ब्रेक लिख देते हैं, एंड ब्रेक लिखते ही इट विल बी गेट ब्रेक हियर, सिमिलर हियर। इसका मतलब जैसे ही वो इस कंडीशन में मैच होगा इट विल बी ब्रेक फ्रॉम द स्विच केस। इसे मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ से रन करते हैं, लेट्स से 1, एंड हियर वी गो, प्राइस इज रुपीज 200। फिर से रन करते हैं, आई एम सेइंग 3 एंड इट इज सेइंग प्राइस इज रुपीज 50। और अगर मैं कोई ऐसी चॉइस देता हूँ तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो सेइंग रॉन्ग चॉइस। तो हम वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कॉलन सिंटैक्स केस के साथ बना है और हम उसे यहाँ पर फिट करके आ सकते हैं। तो इसके साथ जो दूसरी बात पूछी जाती है विच इज कॉल्ड कि हमारे पास एरो फीचर भी है। तो वी स्पेसिफाई एरो फीचर हियर। एरो देखो क्या करता है, एरो कहता है कि आप इसकी जगह आप ऐसा भी लिखकर आ सकते हो, दैट इज पॉसिबल, यू कैन स्पेसिफाई दिस एरो। तो एरो का जो पर्पस है दैट इज फॉर स्विच विद एक्सप्रेशन लेकर आने के लिए, कि आप स्विच किसको यूज करो किसी एक्सप्रेशन के साथ। जैसे कि सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक बिल बनाना है, तो मैंने एक बिल बनाना है, इंटीरियर बिल ले लिया मैं यहाँ पर, और इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंटिंग आई वांट टू प्रिंट इट बाय माय ओन। और मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर केस 1 है तो उसका प्राइस 300 रुपये है। ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, राइट। इसी तरीके से आई विल से अगर केस 2 है तो द प्राइस वुड बी 200, और ये हटा देता हूँ मैं इसको भी। एंड इफ द इट इज केस 3 देन द प्राइस वुड बी 50 रुपीज, इसे भी हटा देते हैं। और डिफॉल्ट को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, एंड हियर वी गो। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक स्विच का ना एक्सप्रेशन बना दिया, और स्विच में यहाँ पर क्या पास कर दिया हम लोगों ने, चॉइस। तो केस 1 केस 2 केस 3 तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक डिफॉल्ट डाल देते हैं। अगर ये नहीं मिला तो दैट बिल वुड बी 0 डाल देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या करेगा, ये स्विच ना अब राइट हैंड एक्सप्रेशन की तरह हो गया। एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं, जैसे कि कई बार हम कोड में ऐसे लिखते हैं इंटीजर c इक्वल्स टू 10 + 20। तो ये एक एक्सप्रेशन है, उसका रिजल्ट किस में जा रहा है, सी में। अब स्विच एक एक्सप्रेशन है, और एरो का मतलब है रिटर्न करेगा 300, तो 300 वुड बी गेट रिटर्न अगर यहां पर मेरे पास केस 1 मैट हुआ तो। अगर टू टू वाला केस मैट हुआ तो 200 दे देगा, वरना 50 दे देगा, वरना 0 दे देगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिला आपको, देखो इससे आपको बेनिफिट ये मिला
कि आपने एक एक्सप्रेशन लिख दिया और वी आर नॉट यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट, तो जब भी आप एरो यूज करो देयर वुड नॉट बी एनी ब्रेक स्टेटमेंट। वो 300 लेगा और 300 आपको निकाल कर वापस दे देगा। तो अब अगर आप ये बोलोगे कि व्हाट इज योर बिल, कि आपका बिल इस सिचुएशन में क्या आता है, तो आई एम सेइंग एसओपी बिल इज बेस्ड ऑन कि मैं किस चीज को बाय कर रहा हूं, मेरे पास बिल आ जाएगा एंड आई विल स्पेसिफाई दिस इज द बिल। रन करते हैं, दिस इज स्विच विद एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ 1 एंड हियर यू आर एबल टू सी बिल इज 300। तो जब भी आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में काम करना है यू विल यूज दिस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड स्विच विद एक्सप्रेशन। तो जावा 12 ऑनवर्ड्स ये फीचर बिल्ड किया गया विच इज कॉल्ड एरो सिंटैक्स। और इससे बेनिफिट ये हुआ हमें, हम वन लाइनर सिंटैक्स लिखकर आते हैं, देयर वुड नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेक। लेकिन समहाउ अगर आपको ऐसा लग जाए कि मेरे को नहीं, मुझे तो मल्टी लाइन लिखना है, तो आप वो भी पॉसिबल लिखने के लिए आप यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाओ और फिर करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हमने ये सेमीकोलन लिखा और यहाँ पर लेट्स से देयर वुड बी सम कैलकुलेशन। मैं बोलता हूँ मेरे पास कुछ कैलकुलेशन, लेट्स से बर्गर है, तो बर्गर के ऊपर टॉपिंग्स लगाऊंगा मैं। तो मतलब उसके ऊपर कुछ टॉपिंग्स होंगे और टॉपिंग की कॉस्ट 50 रुपीज़ होगी। और ये टॉपिंग कॉस्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं किसके साथ, बर्गर की कॉस्ट के साथ। तो मैं यहाँ बोलता हूँ बर्गर की जो कॉस्ट होगी वो 300 होगी और 300 प्लस जो बनकर आएगी दैट इज माय टोटल कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पर लिखा बर्गर कॉस्ट प्लस ऊपर से अगर आपने कोई टॉपिंग डलवाई तो उसकी कॉस्ट, एंड दिस कॉस्ट विल बी गेट रिटर्न। तो उसके लिए एक नया वर्ड बनाया गया दैट इज कॉल्ड यील्ड, और यील्ड पे आई एम रिटर्निंग दिस यील्ड टोटल करके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। आई थिंक इसकी नीड नहीं है, तो यहाँ सेमीकोलन की नीड नहीं है, बस इस एक्सप्रेशन में जरूरत है। तो आई स्पेसिफाई केस 1 एंड देन आई डू सम कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन को रिटर्न करने के लिए आपको क्या लिखना है, यील्ड लिखना है। तो देन दैट बिल विल बी हेयर। और अगर वो वन लाइनर है तो आप डायरेक्टली लिख रहे हो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लेट्स ट्राई दिस, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसे रन कर लेते हैं। तो व्हेन आई एम रनिंग इट वन बर्गर, तो आपको दिखेगा बिल कितना आ रहा है 350। इट इज डूइंग ऑल दिस कोड कैलकुलेशन। तो मल्टी लाइन भी पॉसिबल है, एरो के साथ आप करली ब्रैकेट लगाओ एंड देन यू विल यूज दिस। तो ये हमें एक चॉइस समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चीज़ों के प्राइस सेम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पिज़्ज़ा भी है और सपोज मेरे पास कोई डेजर्ट भी है और वो मेरे पास 4 नंबर पे है और दिस इज माई डेजर्ट्स। ठीक है, ये मेरे पास कोई डेजर्ट्स है और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ ऑर्डरिंग करने के लिए, तो दिस वुड बी हेयर। और यहाँ मैं बोलता हूँ 1 2 और 2 और 3 का प्राइस सेम है समहाउ। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 3 और हेयर आई स्पेसिफाई दिस वुड बी 4। तो मैं दो चीजों पे भी एक प्राइस फिगर आउट करके आ सकता हूँ। लेट्स रन दिस। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं पिज्जा पे, तो दिस प्राइस द सेम इज। ट्राई करते हैं 3 पे, ड्रिंक्स का प्राइस भी सेम है। और लेट्स से अब ट्राई करते हैं 4 पे डेजर्ट, और डेजर्ट का प्राइस आ रहा है। तो पॉइंटर क्या हुआ, वी कैन राइट डाउन अवर मल्टीपल केसेस। हम यहाँ पर एक ही लाइन में मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं मल्टी, उसे करली ब्रैकेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, येल्ड के साथ भी, और सिंपल भी उसे यूज करके आ सकते हैं। एक और फीचर है स्विच केस के अंदर कि अगर आप जैसे बर्गर के लिए 1 2 3 4 लिख रहे हो तो समाव इसकी रीडेबिलिटी पुअर हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी रीडेबिलिटी बेटर मेंटेन रहे, तो आपके पास एक फीचर है कि आप स्विच के साथ स्ट्रिंग्स भी यूज करके आ सकते हो। आप यहाँ पर स्ट्रिंग्स को मेंटेन कर सकते हो। तो एंटर द चॉइस को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इट वुड बी अ स्ट्रिंग, और यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो उसके साथ नेक्स्ट। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन स्पेसिफाई कि दिस इज द burger. So this is a burger. This would be the pizza, and this would be the drinks, and this would be the desserts. ये मैंने स्पेसिफाई किया एंड नाउ आई वांट टू रन दिस। इसे रन करते हैं और रन करके अगर मैं यहाँ सीधा 1 2 3 4 लिखूंगा नहीं, अब इसके लिए क्या टाइप करूंगा मैं, बर्गर, और बर्गर का बिल आएगा। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके कोड की रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि केस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि वो केस किसके लिए 1 2 3 4 पे मुझे यहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा, और फिर मैं यूजर को ये ऑप्शन दूंगा ही नहीं। तो मैं बोलूँगा टाइप बर्गर अगर बर्गर चाहिए, टाइप पिज़्ज़ा अगर पिज़्ज़ा चाहिए, और टाइप ड्रिंक्स अगर ड्रिंक्स चाहिए, और टाइप डेजर्ट्स डेजर्ट चाहिए। इट मीन्स इट गिव यू अ सपोर्ट ऑफ स्ट्रिंग एज वेल एज। तो दिस इज वे अंडरस्टैंड कि स्विच केस क्या काम करता है। तो जब भी इक्वलिटी कंपैरिजन आप स्विच केस यूज करो, अगर आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में स्विच केस को लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, आप कॉलन के साथ भी स्विच केस लिख कर आ सकते हो, आप मल्टी लाइन के साथ
अगर आप एरो सिंटैक्स यूज करो तो यील्ड यूज कर सकते हो। मल्टीपल केसेस का फीचर जावा 14 ऑनवर्ड्स आया तो आप उसे भी यूज करके आ सकते हो। जावा 7 ऑनवर्ड्स ये फीचर आया आपके हमारे पास स्विच विद स्ट्रिंग का, तो हम उसे भी यूज करके आ पा रहे हैं। एरो का फीचर आपके पास जावा 12 ऑनवर्ड्स आया हमारे पास। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास स्विच में वर्जन बाय वर्जन आते रहे हैं।